हाँ तो बच्चों क्लास 11th में हम लोग आगे और बढ़ेंगे स्पेशल सीरीज की ओर और इन क्वेश्चंस को स्पेशल तरीके से ही लगाएंगे। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज। देखिए ये सीरीज दी गई, इसके सम निकालना है एन टर्म्स का। ठीक है, तो देखिए सीरीज जो है उसका टीएन सबसे पहले निकालेंगे। तो टीएन निकालने के लिए देखिए पहले टर्म 1 2 3 को एक साथ रखा एन टर्म्स तक का, ऐसे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एन टर्म्स तक का एक साथ लगा रखा। अब देखिए बच्चों ये सीरीज आपकी एपी बन रही हो, एपी के nth टर्म का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाया तो ए की जगह 1 है प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह 1 आएगा। सॉल्व करेंगे एन आ जाएगा। ऐसे ही 2 3 और 4 को उठाइए तो 2 इसमें भी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला लगाएंगे, ए की जगह 2 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह 1। सॉल्व करेंगे 2 प्लस एन माइनस 1 मीन्स एन प्लस 1 आपका आ जाएगा। तो बस ये देखिए यहाँ पर सब में स्क्वायर है तो ये इसका भी जब nth टर्म निकालेंगे तो उसमें स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमारा टीएन आएगा, जो हमारा nth टर्म आएगा वो पहले वाले पार्ट के लिए n आया है तो n लिख देंगे, दूसरे वाले पार्ट के लिए n प्लस 1 आया और सभी टर्म्स में स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। a प्लस बी का और स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, n का अंदर मल्टीप्लाई करें n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस का n आ जाएगा। अब Sn निकालना है तो Sn बराबर सिग्मा ऑफ टीएन होता है। तो सिग्मा ऑफ टीएन की वैल्यू रखिए, अलग अलग सिग्मा दे दिए, सिग्मा n क्यूब प्लस 2 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। अब n क्यूब की वैल्यू n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, 2 ये लिखा रहा है, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और प्लस सिग्मा n की वैल्यू n प्लस 1 अपॉन 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 63 डैट डैट डैश। अब देखिए ये भी स्पेशल है तो भैया स्पेशल तरीके से लगेगा। तो बच्चों हम लोग देखेंगे ये कोई भी सीरीज आपकी नहीं बनेगी। तो बच्चों इसको करने के लिए एक तरीका क्या होता है कि Sn बराबर ये सीरीज लिखिए और उसके बाद Sn को ही दोबारा लिखिए और एक टर्म छोड़कर यही पूरी सीरीज लिख डालिए। देखिए एक टर्म को मैंने छोड़ दिया और ये 3 फिर से यहाँ से स्टार्ट किया, पहले 3 लिखा फिर 15 लिखा फिर 35 लिखा फिर 63 लिखा, ऐसे ही डैट डैश क्योंकि nth टर्म तक का होगा। ठीक, अब बच्चों ये इसको फिर घटा देते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, घटाने पर ये 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 3 आ गया, ये 15 में से 3 घटाया 12, 35 में से 15 गया 20 और 63 में 35 गया 28 डैट डैश। ये माइनस का टीएन, ये माइनस का टीएन उठ के इधर आ जाएगा, प्लस का टीएन हो जाएगा 3 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 28 डैट डैश डैश आ गया। अब बच्चों अगर हम देखें तो अगर इस 3 को छोड़ दें तो ये भाई देखिए इस 3 को अगर हम छोड़ दें तो 12 20 28 डैट डैश कहाँ तक का, अभी देखिए, अब इसके लिए थोड़ा रुकिएगा, पहले 12 20 28। तो देखिए इसका इससे डिफरेंस 8 दिख रहा होगा, इससे इसका डिफरेंस 8 दिख रहा होगा। तो ये सीरीज यहाँ से 3 को अगर छोड़ दे तो यहाँ से आपकी एपी सीरीज बन रही होगी। तो देखिए मैंने शुरुआत का एक टर्म छोड़ा है ना, तो ये सीरीज n तक का थी बट एक टर्म छोड़ दिया तो अब कितने पद आ गए, n माइनस 1 टर्म्स हो गए। ठीक, अब बच्चों Sn का फार्मूला हम लोग जानते हैं, अगर एपी सीरीज है तो Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह 12 दिख रहा है, d की वैल्यू 8 दिख रही है और n की जगह बच्चों मुझे n माइनस 1 दिख रहा होगा तो 3 ये लिखा रहा। और Sn का फार्मूला लगाते हैं n/2 तो n की जगह n माइनस 1/2, 2a की जगह आपको 12 दिख रहा होगा प्लस n की जगह n माइनस 1 और फिर माइनस 1 और d की जगह 8 आ गया। 3 प्लस n माइनस 1/2 ये लिखा, ये 24 हो गया प्लस n ये 8n माइनस 8 दूनी 16 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं n माइनस 1/2 ये लिखा रहा, 8n 24 में से 16 गया 8 आ गया। 3 ये लिखा रहा है n माइनस 1/2 ये लिखा रहा, 2 कॉमन ले रहे तो 4n प्लस 4, 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस n माइनस 1 4n प्लस 1 तो 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते तो आपका टीएन आपका ये बनकर आ जाता है, ये आपका टीएन बन गया। अब टीएन जब बन जाए तो Sn निकालने का फार्मूला सिग्मा ऑफ टीएन होता है। सिग्मा ऑफ टीएन की वैल्यू 4n स्क्वायर माइनस 1 अलग अलग करते हैं, 4 सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा 1। 4 ये लिखा रहा है, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और माइनस 1 की वैल्यू सिग्मा n आ गई। अब बच्चों 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3 माइनस n, दोनों में n कॉमन ले ले तो 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3 और माइनस का ये 3 आपका एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। देखिए ये भी आपकी स्पेशल तरीके का है, तो सबसे पहले Sn लिया, ये पूरी सीरीज लिख ली n तक का। अब फिर Sn को ही लेना है और साथ में एक टर्म छोड़कर इसी सीरीज को एक टर्म छोड़कर आप लिख डालिए। फिर इसको आपको घटाना है, ये घटेगा 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, लास्ट में माइनस का टीएन। अब बच्चों ये टीएन इधर आ गया, ये सीरीज यहाँ आ गई। अब बच्चों अगर देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंस 3 दिख रहा है, यहाँ पर इसका डिफरेंस 7 में से 4 गया 3, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, तो बच्चों डिफरेंस आपका 3 3 3 3 दिख रहा है। तो यहाँ पर आप यहीं से सीरीज़ बनाइए, मैंने गलती कर दी है, मैंने एक टर्म छोड़ दिया है, तो आप सीरीज़ आप शुरुआत से ही बनाइएगा। ठीक है, सीरीज़ को आप शुरुआत से ही बनाइए क्योंकि सबका 3 3 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर हालांकि यहाँ पर सीरीज़ नहीं बन रही थी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिफरेंस आपका ज़्यादा था, 12 में से 3 गया 9 आ रहा था, यहाँ 8 आ रहा था, यहाँ 8 आ रहा था, तो इसलिए एक टर्म मैंने छोड़ा था। बट यहाँ पर सीरीज़ में सीरीज़ आपकी शुरुआत से ही बन रही है। 3 का डिफरेंस, 7 में से 4 गया 3,
3 3 मतलब 3 3 का डिफरेंस दिख रहा है, मीन्स यहाँ पर आप फिर n टर्म्स लेंगे या फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर हम पहला टर्म छोड़ भी देते हैं तो पहला टर्म छोड़ दीजिए, n-1/2 फार्मूला वही लगा रहा है, 2 a की जगह 4 प्लस n की n-1 और t की जगह 3, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपकी सीरीज फिर ये tn बन जाएगा और tn के बाद Sn का फार्मूला लगा लीजिए, सिग्मा ta3n² माइनस का n/2 और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा क्या 3 ऑफ सिग्मा n² माइनस 1/2 ऑफ सिग्मा n। ऐसे ही 3/2 सिग्मा n² की वैल्यू मैंने रख दी, माइनस 1/2 सिग्मा n की वैल्यू रख दी। दोनों में अगर देखा जाए तो n+1/4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा क्या 2n+1 और माइनस का 1 से 1 कैंसिल हो गया, n+1/4 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल किया, n² n+1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपकी सीरीज दी गई है, तो बच्चों ये एक नया टाइप है, इसके लिए भी आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ये अलग सीरीज नहीं बनेगी। देखिए मैंने पहले कोशिश किया है बट ये सीरीज कहीं से बन नहीं पाएगी, इसलिए इसको करने का तरीका नया अलग होता है कि जो भी सीरीज हो उसको उसके लिए nth टर्म आप मान लीजिए an² + bn + c, क्वाड्रेटिक ही फॉर्म मानिएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म ही मानेंगे, हमेशा ध्यान रखिए। जब इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो फिर इस तरीके से ही सॉल्व होगा। अब क्या करना है, पुटिंग रखना है, पुट करना है n की वैल्यू 1 2 3, बस 3 ही वैल्यू रखेंगे, एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3, ठीक। तो जब n की जगह 1 रखा तो a आ जाएगा प्लस b आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। ये पहला टर्म रख रहे हैं तो पहला टर्म आपको क्या दिया गया 3 = 3 के बराबर कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे n की जगह 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4a प्लस 2b और प्लस c, और दूसरा टर्म आपको क्या दिख रहा है 7 दिया गया, 7 लिख लीजिए। ऐसे ही तीसरा टर्म 3 रखेंगे, n की जगह 3 रखेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, प्लस 3 भी आ जाएगा प्लस c, और तीसरा टर्म आपको 13 दिख रहा होगा, इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। अब बच्चों करिए क्या, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करिए, सेकंड थर्ड को सॉल्व करिए। फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करें तो c ही कैंसिल करें, सेकंड थर्ड को सॉल्व करें तो भी c ही कैंसिल करें, मतलब वेरिएबल एक ही कैंसिल होना चाहिए। तो देखिए c कैंसिल किया, यहाँ से माइनस का घटेगा तो माइनस का 3 है, यहाँ से माइनस का b बराबर माइनस का 4। सॉल्व करते हैं तो 3a + b बराबर 4 आपकी इक्वेशन 4 हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी और तीसरी को सॉल्व करेंगे तो भी c ही कैंसिल करना है, घटाएंगे माइनस का 5 है, माइनस का b बराबर माइनस का 6, ये इक्वेशन आपकी 5th हो गई। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व करिए तो 3a + b बराबर 4 है और 5a + b बराबर क्या है 6। इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं b कैंसिल होगा, साइन चेंज होगा, माइनस का 2a बराबर -2, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1। a की वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, मान लीजिए फ्रॉम 4th में रख रहे हैं तो 3 × 1 + b बराबर 4, तो b बराबर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। a और b की वैल्यू उठा के किसी एक में रख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड में मान लीजिए फ्रॉम फर्स्ट में रख दिया a + b + c बराबर 3, तो 1 + 1 + c बराबर 3, c बराबर b क्या आ जाएगा 1। अब ये जो तीनों वैल्यू आई हैं, ये तीनों वैल्यू उठा के फ्रॉम a में रख दीजिए, यही आपका nth टर्म हो जाएगा। तो देखिए 1 रखते हैं तो आपका tn बन जाएगा, a की जगह देखिए 1 रखेंगे, यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर फ्रॉम में रख रहे हैं, a की जगह 1 रख रहे हैं, b की जगह 1 रख रहे हैं, c की जगह 1 रख रहे हैं, तो n² + n + 1 आ जाएगा। देखिए ये आपको बन गया, ये tn हो गया। अब Sn निकालना है, Sn बराबर सिग्मा ऑफ tn होता है, सिग्मा ऑफ tn की वैल्यू n² + n + 1 अलग अलग करिए, सिग्मा n² + सिग्मा n + सिग्मा 1, तो सिग्मा n² की वैल्यू n + 1/2 n + 1 6 प्लस सिग्मा n की वैल्यू n + 1/2 और प्लस यहाँ से आपका n हो गया, यही आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज का सम निकालना है। तो बच्चों क्या करिए, इसके लिए अपॉन में चल रहा है तो tn बराबर 1/, पहला टर्म 1 2 3 देखिए ले लिया, इसी तरीके से 2 3 4 दूसरा वाला टर्म ले लिया। अब ये AP सीरीज है, इसके लिए फार्मूला nth टर्म निकाल लिया, ये AP सीरीज है, इसका भी nth टर्म निकाल लिया, तो tn बराबर ये आ जाएगा, पहले वाले का nth टर्म n आया, दूसरे वाले का nth टर्म n + 1 रखा आया। इसको मैं अलग अलग अगर ब्रेक करना चाहिए तो 1/n - 1/n + 1 लिख सकता हूँ। तो Sn बराबर, अब हम लोग को Sn निकालना है, तो हम लोग Sn निकालने के लिए सिग्मा ऑफ tn होता है नए तरीके से, मतलब n की वैल्यू 1 से लेकर आप n तक का रखेंगे इस पे। देखिए अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1/1 माइनस यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 1/2, ऐसे n की वैल्यू फिर 2 रखिए तो 1/2 - 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 3 रखते हैं तो 1/3 - 1/3 + 1 4 आ जाएगा। ऐसे ही n तक का जाएंगे, n तक का तो 1/n - 1/n + 1 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों ये 1/2 से 1/2 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, आगे कहीं 1/4 से 1/4 भी कैंसिल हो जाएगा, और आगे कहीं ना कहीं 1/n भी आपका कैंसिल होगा। तो देखिए पहला टर्म बचेगा और लास्ट टर्म बचेगा, पहला और लास्ट टर्म, यही आपका आंसर बन जाएगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसका सोल्यूशन देख लीजिए, इसको आप लोग अपने आप घर पे लगाएंगे। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, सभी लोग सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, इसका भी सोल्यूशन आप देख लीजिए, तो आप अपने आप लगाएंगे। ठीक बच्चों।